अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये कल मैंने आपको ना ट्राउज़र कटिंग की बताई थी फार्मूला, और आज ट्राउज़र बनाने का फार्मूला बताऊँगा। इस चीज़ पे गौर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पे ये मैंने पॉकेट का आपको तरीक़ेकार बताया था कि ये पॉकेट आप लगाएँगे इस तरह कटिंग करके। तो ये पॉकेट को ख़ास तौर पे गौर से देख लें। अगर आपको कटिंग का तरीका सही समझ नहीं आया है तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा आपको ख़ास तौर पे इसकी कटिंग और सिलाई के बारे में आपको मैं बता दूंगा डिटेल से। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये ख़ास तौर पे ये आप देख लें, ये 4 पीस हैं। ये 2 पीसों को पैर की सिलाई लगा देनी। अब ये इतना फासला आप छोड़ के तकरीबन इंची 1.5 इंची ऊपर उठा के इधर से पक्का करके इस सिलाई लगाने के बाद आप इस तरह पीस खोल के इस साइड से आपने शुरू करना है। ये जो हमने कट लगाए थे, एक थैली को पकड़ लेना है। ये नीचे वाला जो हिस्सा है हमारा नीचे की तरफ आएगा, ताकि पॉकेट का रुख नीचे की तरफ रहे। इसको आपने ये दोनों जोड़ी हुई हैं, एक पीस ऊपर वाला उठा लेना है। ये ऊपर वाला उठा के तकरीबन 1.5 इंच नीचे करके आपने इधर कट लगाना है। 1.5 इंची वक्फा होना चाहिए। आधा इंच का कट लगा के आपने यूँ बेंड करके इधर की इसकी जड़ में सिलाई लगानी है। जड़ का आपने ख्याल करना है, उतनी खूबसूरती ज़्यादा आएगी। नीचे वाले पीस को खींच के ताकि फिनिशिंग अच्छी रहे। इस साइड से भी आधा इंच का कट लगा लेंगे। ये सिलाई सीधी होनी चाहिए, फिर आपकी सिलाई जो है ना फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। अब ये सिलाई लगाने के बाद आपने यूँ कर लेना इसको इस तरह। ये इस्त्री से बिठाना चाहें इस्त्री से बिठा लें, या नाखून की मदद से आप इसको सिलाई सेट करना चाहें सिलाई सेट कर लें। यूँ बेंड करने के बाद इसको बिल्कुल इसी तरह जड़ में सिलाई लगानी है। इधर से आपने किनारे की सिलाई शुरू करनी है, इस साइड से थोड़ी सी हटा के, ताकि दोनों पीस आपस में अटैच रहें। ये देखें, ये दोनों पीस आपस में अटैच रहें। और ये जो नीचे जोड़ है ये नीचे वाली साइड पे जाए, ताकि आपकी ऊपर खूबसूरती बरकरार आए। फिर इस तरह ये सीधी सिलाई आपने पैर की लगा दी। थोड़ा सा पीछे से खींच के सिलाई जितनी खूबसूरती से लगाएंगे उतना इंशाल्लाह ये फिनिश से बनेगा। उसके बाद ये नीचे वाला पीस लेके ये आपका निशान हो जाएगा। जब आप दूसरी सिलाई लगाएंगे साथ अटैच करेंगे, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। ये इस तरह सिलाई लगाई है। अब ये ऊपर वाला पीस हम खींच के लगाएंगे, ताकि ये कपड़ा नीचे वाला स्ट्रेट रहे, सीधा है। फिर बाद में आपकी पॉकेट फिनिशिंग में अच्छी आएगी। इसी तरह हम ऊपर से ये इस पॉकेट का ख्याल लगा लेंगे। तरीक़ेकार सारा सेम है। इसकी नोक जो है अपने ऊपर रखनी है।
ये मैंने दोनों अटैच कर ली हैं। अब इस पॉकेट का रुख इस साइड पे है और इस पॉकेट का रुख इस साइड पे है। ये इस तरह पॉकेटें आनी चाहिए ताकि हाथ डले हमारा यूँ आए। ये प्रॉपर तरीका आ गया। ये ऊपर हमारा थैली ज़्यादा बड़ी होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से पॉकेट लगा कटिंग करके लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छी, ये प्रोफेशनल तरीके से पॉकेट लगाने का तरीका है। अब मेन चीज़ आ जाती है बैक साइड जोड़ने की, दूसरा पीस अटैच करने की। ये सीधी साइड यूँ खोल के ये सीधी साइड से आप यूँ बिछा लेंगे। उसके बाद इसका भी फ्रंट वाले पीस का इस तरह अटैच कर दें। ये निशानों वाला फ्रंट है हमारा और इसका जो है ये सेंटर है, बिल्कुल पॉकेट पजामा सेंटर में आएगा। जी तो दोस्तों, ये जो हमने सिलाई लगाई थी निशान के तौर पे, इस सिलाई की हल्का सा उस साइड पे आपने लगाना है ताकि आपकी सिलाई भी नज़र ना आए और ये आपका निशान है एक किस्म का, और पीस भी साथ अटैच हो जाता है। ये देखें, मैं बिल्कुल इसके साथ सिलाई लगा रहा हूँ, ये बाहर नज़र नहीं आएगी। इसी तरह ये दूसरी साइड पे लगा लेंगे ऊपर से बिल्कुल अटैच करके। बना लेंगे फ्रंट साइड पे बना लिया करें ताकि इसकी बैक और फ्रंट में डिफरेंट होता है। चिड़ी बनाने का आप अपने तरीके से बनाना चाहते हैं उस तरीके से बना लें, या इस तरह बनाना चाहते हैं इस तरह बना लें। इसकी बैक शेप बैक साइड पे हल्की सी कर्व होती है, ये देखें, तो इसको हल्की हल्की पैर की सिलाई लगा लिया करें। इसमें इलास्टिक भी डल सकती है, नेफा बनाना चाहें नेफा भी बना सकते हैं। ये हमारा नेफा बन गया है। उसके बाद हम ये पांचे की पट्टियाँ, ये हाफ, ये जो टुक्के लगाए हुए हैं इनको आपने इधर हाफ फोल्ड कर लेना है। फिर पांचे बनाने का भी तरीका बताता हूँ। अब इसको ना आपको मैं फोल्ड करने का, प्रेस मारने का तरीका बताता हूँ। ये जो आपने कट लगाए हुए हैं इसको इतना फोल्ड कर लेंगे कट के मुताबिक, ये क्रीज बिठा देंगे। ये आपने क्रीज बिठा ली, ये साइडों से सेंटर में है ताकि ये नाली वाली साइड पे खिंचाव नहीं पड़ता। ये दरमियान में से ऊपर है, ये इस तरह है, तो इसी तरह प्रेस मार लिया करें। इस चीज़ का ख्याल किया करें। ये आपकी सिलाई आएगी गुम। अब ये मैं आपको निशान भी लगा के बता देता हूँ। इस साइड से सिलाई कम होनी चाहिए, इस साइड पे आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, यूँ क्रॉस में होनी चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊँगा। ये दोनों साइडों वाली सिलाइयाँ लगाने के बाद ये नाली वाली सिलाइयाँ लगा ली हमने। ये जो इतना गैप छोड़ा था ये इसके मुताबिक हम ये सिलाई लगा लेंगे।
जी, तो हमने ये सिलाइयाँ लगा ली हैं, अब हम इसको सीधा करेंगे। जी, तो दोस्तों ये जो हमने कर्व में सिलाई लगाई थी, अब ये सिलाई एक साइड पे बेंड करके यूँ आपस में सिलाई के साथ सिलाई बेंड कर लेंगे। ये जो आपने क्रीज़ बिठाई हुई है, इसके मुताबिक कर लेंगे। इस पीस को पकड़ के यूँ राउंड में ना, ये जो हमने फालतू कपड़ा छोड़ा था, वो नीचे वाले पीस पे नम नहीं आएगी। वाली साइड पे जोड़ वगैरह ये सिलाई का ये जो है ना, आपको नहीं बाहर नज़र आएगा, ये गुम हो गया। गुम तरीके से, सफाई से, बेहतरीन तरीके से बन गया। इसी तरह दूसरे को भी सिलाई लगा लेंगे।